हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 3 पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगेमी का मतलब था ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। डिफ्रेंशिएट भी किया था, बेसिक फीचर थे। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं बिकॉज उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो मेल गैमिट्स होते हैं वो वाटर के थ्रू ही कहाँ जाते हैं, फीमेल गैमिट तक, और रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। टेरिडोफाइटा में जो प्लांट्स होते हैं वो फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। उन प्लांट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, वेयर इज इन ब्रायोफाइटा मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। होती दोनों के अंदर सेम स्ट्रक्चर है, ब्रायोफाइटा में भी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट होगा एंड सिमिलरली टेरिडोफाइटा में भी गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट होगा। पर मेन प्लांट बॉडी का डिफरेंशिएशन है कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी। ब्रायोफाइटा की बात करें तो वहां पर रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट बट सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। टेरिडोफाइटा में रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट। इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। वेस्कुलर बंडल्स वहां पर हैं, इट मींस जाइलम एंड फ्लोएम। कंपोनेंट्स वेरी करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट है और कौन सा नहीं है। जैसे जाइलम में ट्रैकिट्स थी पर वेसल्स नहीं थी। ये हमें याद कैसे रखना है, क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो लोवेस्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो चीज़ें पहले बन रही थी वो उतना डेवलप नहीं थी जितना बाद में बनी। तो वेसल्स ज़्यादा डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, ट्रैकिट्स कम डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। तो टेरिडोफाइटा में क्या बना होगा, ट्रैकिट्स बने होंगे, वेसल्स बाद में बनेंगे। इसके अलावा फ्लोएम के कंपोनेंट्स की बात करें तो फ्लोएम में सीव सेल्स आर देयर बट कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, और जो फाइब्रस स्ट्रक्चर थी वो भी नहीं होती। तो ये डिफरेंशिएशन था टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा में। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड का फॉर्मेशन होगा। फेनेरोगेमी का एक्चुअल मीन है विजिबल मेरिज। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल हैं, वो रिप्रोड्यूस करेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, सीड्स मिलेंगे। तो फेनेरोगेमी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फेनेरोगेमी का मतलब था विजिबल मैरिज। यहां पर विजिबल मैरिज से क्या मतलब है, विजिबल मैरिज से मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो विजिबल है और जो सीड का फॉर्मेशन होगा वो होगा और हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे। तो विजिबल मैरिज है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल, ये स्ट्रक्चर्स आर विजिबल। आर विजिबल, इनमें सीड का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड। पर सीड के फॉर्मेशन के अलावा उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग के बेसिस पर हम लोगों ने फेनेरोगेमी को ही फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब कि सीड तो दोनों के अंदर फेनेरोगेमी में बनेंगे, पर जो सीड बनेगा क्या वो कवर्ड है, इसका मतलब क्या वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड है। अगर है तो वो अलग टाइप से क्लासीफाई किया जाएगा और अगर नहीं है तो वो अलग टाइप से क्लासीफाई किया जाएगा। जैसे कि इसको भी हमने फेनेरोगेमी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म एंड द सेकंड वन इज एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो सीड है वो ओवरी में एनक्लोज नहीं है, इसका मतलब ओव्यूल नहीं है, ओव्यूल ओवरी में एनक्लोज्ड नहीं है, ओवरी इज एब्सेंट। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड तो बनेंगे पर जिनमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन ना हो, सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। या इनको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, एक्चुअली मीनिंग अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म का देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड प्लांट। ऐसे प्लांट जिनमें सीड फॉर्मेशन होगा पर वो कवर्ड नहीं है, किसी फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं है, इनक्लोज नहीं है, सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, कवर्ड सीड। कवर्ड सीड का मतलब जो सीड है वो फ्रूट के अंदर या उसको एनक्लोज कौन करता है, ओवरी एनक्लोज कर लेगी, तो वो प्रोटेक्टेड सीड है, कवर्ड सीड है। जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता।
इसके अलावा भी दोनों के अंदर कुछ फीचर्स में डिफरेंशिएशन है, वो हम लोगों को डिस्कस करना होगा। वेरिएशन दोनों के अंदर होंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिनेरोगेमी का, फर्स्ट पार्ट है जिम्नोस्पर्म। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ फिनेरोगेमी हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होगा? जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड। नेकेड सीड का मतलब कि सीड तो बनेंगे पर वो किसी फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं है। नेकेड सीड प्लांट का मतलब, सीड का मतलब फ्रूट्स आर एब्सेंट, फ्रूट्स आर एब्सेंट। हम लोग रिप्रोडक्शन जब पढ़ते हैं प्लांट के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम लोग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं तो दो पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक तो मेल गेमेटोफाइट वाला पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट, और दूसरा कौन सा होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट। फ्लावर्स में जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो उसके बाद वहाँ से क्या बनते हैं? फ्रूट्स बनते हैं। तो उस केस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके कुछ 3 पार्ट्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो उसके कुछ 3 पार्ट्स होते हैं, ये हम लोअर क्लास में भी डिस्कस करते हैं। पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। और ओवेरी के सेंटर मोस्ट पार्ट में, बेस वाले पार्ट में क्या होता है? ओव्यूल। तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जिसमें हम फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में ही सिर्फ नोटिस कर रहे हैं कि अगर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है तो उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स बनते हैं, पर जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पर उन्हें हमने फ्लावर्स नाम नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग फ्लावर की स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। और ओवेरी के सेंटर मोस्ट पार्ट में क्या होता है? ओव्यूल। नाउ अगर ओवेरी नहीं है, जब ये प्लांट रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेता है तो ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब सीड के फॉर्मेशन के लिए ओव्यूल प्रेजेंट होगा, पर अगर सीड एनक्लोज नहीं है, नेकेड है, तो ओवरी नहीं होगी। यही होता है जिम्नोस्पर्म के केस में, इसलिए हम लोग उसके फ्लावर्स लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि एज सच फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, ओवरीज वहाँ पर नहीं होती है। तो जिम्नोस्पर्म में ओवरीज नहीं है, इसलिए फ्रूट्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो ओवरी नहीं है, फ्रूट्स नहीं बनेंगे। तो फ्रूट्स अगर नहीं बनेंगे तो देखा जाए इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर सीड बीच में आ जाएगा, और ओवरी जब स्वेलअप कर जाएगी तो क्या बना लेगी? फ्रूट बना लेगी। फ्रूट बनने के बाद सेंटर मोस्ट पार्ट में क्या आ जाएगा? सीड आ जाएगा। इसका मतलब सीड किसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा? ओवरी, या बोले तो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज हो जाएगा। ऐसा जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। तो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जिनमें नेकेड सीड है, फ्रूट्स आर एब्सेंट, इसका मतलब ओवरीज वहाँ नहीं होती। सेकेंड थिंग अगर हम लोग डिस्कस करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जिनमें जो जनरली ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं। इनके प्लांट की हाइट वेरी करती है, कुछ बहुत बड़े प्लांट्स भी होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट्स मिलेंगे उनमें उनमें जो रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम इन जिम्नोस्पर्म, तो रूट कौन सी होती है? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी रूट, प्राइमरी रूट सिस्टम बनेगा और उसके साथ साथ वहाँ पर सेकेंडरी रूट्स भी बनती चली जाएगी। देन फिर फर्दर ये डिवाइड होता चला जाएगा। तो प्राइमरी रूट सिस्टम के साथ साथ वहाँ पर क्या बनते हैं? सेकेंडरी रूट्स बनती रहती है, टर्शियरी रूट्स बनती है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसे बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें किस टाइप के रूट्स होते हैं? टैप रूट सिस्टम होती हैं। फ्लावर्स वहाँ नहीं होते, तो फ्लावर्स आर एब्सेंट। पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे फिर? तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वहाँ पर फ्लावर्स तो नहीं है, पर वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कॉन्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉन। अब कॉन दो टाइप का हो सकता है, मेल कॉन एंड फीमेल कॉन। उनको बनाने के लिए कुछ स्पोरोफिल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स चाहिए जो डिवाइड करके क्या बना लेगी? मेल कॉन एंड फीमेल कॉन बना लेगी। तो वो जो मेल कॉन बनाती है उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल
forms male cone, microsporophyll forms male cone, and megasporophyll forms female cone. फीमेल कौन? तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाएगा कौन. यहाँ पर फीमेल स्ट्रक्चर है और मेल. फीमेल को स्ट्रक्चर को बनाने के लिए माइक्रोस्पोरोफिल और फीमेल को बनाने के लिए मेगास्पोरोफिल एंड मेल कौन को बनाने के लिए माइक्रोस्पोरोफिल. क्योंकि जो स्पोर्स बनते हैं रिप्रोडक्टिव स्पोर्स जो बनेंगे वो बेसिकली वो स्पोर्स मेल में साइज में छोटे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रो. और जो फीमेल होता है उसमें कैसे होते हैं? साइज में बड़े, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल. तो रूट सिस्टम तो हुआ टैप रूट सिस्टम. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कॉन्स. ये जनरली आपको कोल्ड एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे प्लांट्स. इनके अंदर कौन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें मेल कौन को बनाने के लिए माइक्रोस्पोरोफिल रिक्वायर्ड है और फीमेल कौन को बनाने के लिए मेगास्पोरोफिल रिक्वायर्ड है. इसके अलावा इसकी और दूसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वेस्कुलर बंडल्स की बात करें कि वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट. तो एक बार ये चीज़ कंफर्म होती है कि जो चीज़ें ऑलमोस्ट किसी पहले वाले प्लांट्स में बन चुकी है, इसका मतलब जो टेरिडोफाइटा में बन चुका है वो अब जिम्नोस्पर्म में कंटिन्यू रहेगा. मतलब ये है कि वेस्कुलर बंडल्स किसके अंदर बने थे सबसे पहली बार? टेरिडोफाइटा में. तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में भी वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट. तो वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट. नाउ वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या था? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था. वेस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम जो कंपोनेंट है, इस जाइलम में क्या चीज प्रेजेंट है और क्या एब्सेंट है? तो जाइलम में ट्रैकेट्स आर प्रेजेंट बट वेसल्स आर एब्सेंट. जैसे हमने टेरिडोफाइटा में लिखा था, वेसल्स क्या हो जाएगी? एब्सेंट. सिमिलरली अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी और कौन सी एब्सेंट है? इन केस ऑफ फ्लोएम sieve cell is present but companion cells are absent. Companion cells are absent. कंपेनियन सेल्स वहां पर नहीं होती, सीव सेल्स वहां पर प्रेजेंट है, पर वो ट्यूब लाइक फॉर्म में कनेक्टेड नहीं है. तो कंडक्शन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम, उसका कौन सा पार्ट होगा? सीव सेल. कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जाइलम, उसका कौन सा पार्ट है? ट्रैकेट्स. वेसल्स आर एब्सेंट. तो जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स हैं. वेस्कुलर बंडल्स में कंपोनेंट ट्रैकेट्स हैं जाइलम के अंदर, वेसल्स नहीं है. फ्लोएम में सीव सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स नहीं है. रूट सिस्टम में टैप रूट. जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उन्हें कॉन्स बोलते हैं, मेल कॉन एंड फीमेल कॉन. मेल कॉन को भी हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल से बताते हैं बना हुआ है, फीमेल कॉन में मेगास्पोरोफिल. यहाँ पर जब सीड होगा वो नेकेड है, इसका मतलब किसी प्रोटेक्टिव या फ्रूट का फॉर्मेशन वहाँ नहीं होगा. ओवरीज वहाँ नहीं है तो वो इनक्लोज नहीं है, नेकेड सीड है. इस टाइप के प्लांट को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म. जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, तो नेकेड सीड प्लांट. जनरली ये प्लांट्स आपको कहाँ मिलेंगे? कोल्डर एरियाज में, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा रिलेटिवली कम होगा. एग्जाम्पल हम लोग इसके देखें तो एग्जाम्पल है इसके साइकस एंड पाइनस प्लांट या पाइन प्लांट, इसके एग्जाम्पल है. इसके बाद हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म के बारे में, जो सबसे ज़्यादा डेवलप प्लांट की कंडीशन में काउंट किए जाते हैं. फेनेरोगेमी का सेकंड पार्ट है एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का मतलब, जिम्नोस्पर्म में तो हमने लिखा नेकेड सीड प्लांट, पर एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड सीड प्लांट. ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स बनेंगे और वो सीड्स कवर्ड भी हैं, दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का मतलब कवर्ड सीड, पर किस में कवर्ड है? इसका मतलब फ्रूट इज प्रेजेंट. फ्रूट का फॉर्मेशन होगा. अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी उसमें ओवरी इज प्रेजेंट.
ओवरी से ही क्या बनता है, फ्रूट बनेगा। तो ओवरी जब राइपन्ड फॉर्म में होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उसी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओवरी है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में, और उस ओवरी के सेंटर में क्या चला जाएगा, सीड चला जाएगा। तो इसका मतलब सीड कैसा है, इनक्लोज्ड है, कवर्ड है बाय फ्रूट। तो इस टाइप के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट। ज़्यादातर जो प्लांट्स आप अपने आसपास देख रहे हैं, इवन क्रॉप ऑल्सो, जहाँ पर भी आपको फ्लावर्स दिखते हैं, वो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जहाँ आपको दिख रही है, वो सारे आपको प्लांट्स कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट। फ्लावर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगी, फ्लावर्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज फ्लावर। अब फ्लावर हम लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फ्लावर जो बनता है, उस फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें होते हैं आपके सेपल, देन पेटल, देन स्टेमन एंड कार्पल। 4 टाइप के पार्ट्स होते हैं। सेपल जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है फ्लावर का, बेस वाला पार्ट होता है। पेटल जो आप कलरफुल स्ट्रक्चर किसी फ्लावर्स में देखते हो, वो पेटल्स होते हैं। स्टेमन यहाँ पर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वेयर स्कार्पल इज या पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, कार्पल या पिस्टिल। स्टेमन जो पार्ट है वो पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब मेल गैमेट्स बनाएगा। और जो कार्पल वाला पार्ट है वो ओव्यूल फॉर्मेशन कर रहा है, उसके सेंटर मोस्ट में क्या होगा, उसका फीमेल गैमेट होगा। वो किससे इनक्लोज्ड है, ओवरी से इनक्लोज्ड है। स्टिग्मा है, स्टाइल है, देन ओवरी है, और ओवरी के बीच में क्या होगा, ओव्यूल होगा। स्टेमन जो पार्ट्स होते हैं वो स्टेमन पार्ट पोलन ग्रेन्स, इसका मतलब मेल गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये प्लांट डिफरेंट वेराइटीज़ के आपको मिलेंगे। डिफरेंट वेराइटीज़ का मतलब है जिनकी एज अलग अलग हो सकती है। जैसे हम लोग क्रॉप की बात करें तो क्रॉप जो फार्मर एक फील्ड में लगाता है तो हार्डली 4 to 5 मंथ में उससे क्या कर लेता है, हार्वेस्ट कर लेता है। इसका मतलब लाइफ साइकिल उसकी कम है। कुछ प्लांट्स आप अपने आसपास देखोगे, मैंगो है, बड़े बड़े प्लांट्स जो आप अपने आसपास देखो, उनके लाइफ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हैं। तो एनुअल प्लांट्स भी होते हैं, एनुअल है, बाइएनियल प्लांट्स हैं, पेरेनियल प्लांट्स। पेरेनियल का मतलब होता है एज जिनकी और भी ज़्यादा है। एनुअल का मतलब 1 साल के लिए, बाइएनियल मतलब मोर देन 2 ईयर, देन पेरेनियल मतलब और मोर देन 2 ईयर। इस टाइप के एज ग्रुप के प्लांट्स होते हैं। कुछ हर्ब्स हैं, छोटे प्लांट्स भी होते हैं, कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। हर्ब, श्रब एंड ट्री, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर स्ट्रक्चर होंगी। तो हर्ब्स भी होंगे, छोटे प्लांट्स, देन श्रब होंगे एंड ट्री। अलग अलग कंडीशंस में आपको प्लांट इसके अंदर मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ हमें देखने को मिलेगी। फ्लावर्स अगर देखने को मिलते हैं, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होती है प्लांट की, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। इस केस में अगर हम लोग सिर्फ रिप्रोडक्शन के अलावा मूव करते हैं तो हम लोग वेस्कुलर बंडल्स पे अगर पहुँचे तो वेस्कुलर जो बंडल्स होंगे वो जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जाइलम में वेसल्स आर प्रेजेंट। इससे पहले हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में वेसल्स को क्या लिखा था, एब्सेंट लिखा था। ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट। और यहाँ पर हमें क्या मेंशन करना है कि जाइलम की बात करें तो वेसल्स आर प्रेजेंट एंड फ्यू ट्रैकिड्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसके अलावा फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर प्रेजेंट। सीव ट्यूब भी होगी एंड कंपेनियन सेल भी होगा। ये सेल्स फ्लोएम का पार्ट बन जाएंगे। इसके अलावा अगर रूट सिस्टम की बात करें तो रूट इसमें अलग अलग कंडीशन में मिलेगी। टैप रूट भी होती है, एडवेंशियस रूट्स भी होती हैं, फाइब्रस रूट्स भी हैं। अलग अलग रूट सिस्टम यहाँ पर मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप एंजियोस्पर्म में भी किस टाइप के प्लांट के बारे में बात कर रहे हो। तो आप अपने दिमाग में बड़ा क्लियर सा रखना होगा कि जो आप प्लांट अपने आसपास ज़्यादातर ऑब्जर्व कर रहे हैं जिनमें फ्लावर्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक बार जस्ट देखिए और देखने के बाद आपको जो फीचर्स उनके विजिबल हैं उन्हें जस्ट मेंशन करना स्टार्ट कीजिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं
हम लोगों ने टिश्यू में भी पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें 2-3 टाइप की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, देन सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी का मतलब इनिशियली प्लांट अपनी हाइट में या अपनी लेंथ में इंक्रीज होता है, उसके बाद जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाती है वो अपना विड्थ में भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे जैसे वो विड्थ में इंक्रीज करेगा तो किस टाइप की ग्रोथ होगी वहाँ पर, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ के केस में प्लांट को दूसरे टिश्यूज पर डिपेंड होना पड़ता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पर डिपेंड होना पड़ता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, एंजियोस्पर्म में देखने को मिल जाएगी, जिम्नोस्पर्म में भी होती थी। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। सेकेंडरी ग्रोथ करता है ये प्लांट, अपने विड्थ में इंक्रीज करता चला जाएगा। लीव्स हैं, फोटोसिंथेसिस ये प्लांट करेगा। अलग अलग हर्ब्स, छोटे प्लांट है, देन मॉडरेट प्लांट है, ट्रीज, बड़े ट्रीज भी यहाँ पर मिल जाएंगे। लाइफ साइकिल वेरी करती है, कुछ की लाइफ साइकिल कम है, देन कुछ ज़्यादा और कुछ बहुत ज़्यादा लाइफ साइकिल जिनकी होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेसिकली, वो स्टेमन एंड कार्पल होता है। रिमेनिंग पार्ट उसके नॉन एसेंशियल्स पार्ट हैं जो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और पोलिनेशन के लिए यूजफुल भी होते हैं। इसके अलावा हमें ये डिस्कस करना होगा कि जो सीड यहाँ बनते हैं उन सीड को, जो सीड की जो स्ट्रक्चर है या बेसिकली जो एम्ब्रियो जिस सीड के अंदर है, उस सीड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जैसे पी प्लांट है। पी में हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर दो सीड के दो पार्ट्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसका मतलब आप अगर आपने मटर सभी ने खाया होगा, जब हम लोग पी को, मटर को जब हम लोग उसकी कवरिंग को हटा देते हैं तो हमें इनर मोस्ट पार्ट में, एक ग्राउंड नट ऑल्सो, ग्राउंड नट में भी क्या करते हैं, उसके जो दो पार्ट्स होते हैं आप इजीली अलग कर सकते हो। इसका मतलब आपको फोर्सफुली तोड़ना नहीं है, आप जस्ट उसको ऐसे अलग कीजिए, वो ऐसा लगता है किसी ग्लू से अटैच्ड है और आराम से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है कि किसी सीड में कितने पार्ट्स होने चाहिए, दो पार्ट्स है, तो ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं सीड के, इसके यहाँ टिप पर तो एम्ब्रियो होता है, पर इन दोनों पार्ट्स को बोला जाता है कोटिलिडन। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज कोटिलिडन या सीड लीव्स। अगर ये दो हैं तो एंजियोस्पर्म का एक पार्ट बन जाएगा डाइकोटिलिडन। इसका मतलब वो प्लांट या वो सीड जिनके अंदर कितने कोटिलिडन होंगे, दो कोटिलिडन होंगे, तो उन्हें बोल देंगे डाइकोट। पर कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिनके अंदर कितने कोटिलिडन्स होते हैं, ओनली सिंगल। जैसे वीट की बात करें, वीट में जब हम लोग देखेंगे तो हमें ऐसे एक लाइन दिखाई देगी, पर वो लाइन से आप उसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, आपको उसको तोड़ना होगा। इजीली वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब कितना कोटिलिडन है वहाँ पर, एक ही है। अगर एक ही कोटिलिडन होगा तो ये कोटिलिडन है। ये वाली कंडीशन थी डाइकोट और ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, मोनोकोट। तो हम लोग एंजियोस्पर्म को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन। कोटिलिडन का मतलब सीड लीव्स की जो सीड है उसके पास कितने पार्ट्स हैं, जो एडिबल पार्ट्स भी हैं, हम उन्हें खाते भी हैं। तो ये पार्ट्स हम लोगों को डिस्कस करना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन और ऑन द बेसिस ऑफ सीड देयर आर टू टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म। फर्स्ट वन इज मोनोकोट एंड द सेकंड वन इज डाइकोट। मूव करते हैं पहले किस पर, मोनोकोट के ऊपर। तो हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के टाइप में हम लोग डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वन इज मोनोकोट देन डाइकोट। तो पहले स्टार्ट करते हैं मोनोकोट। टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म। टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म में नंबर वन है मोनोकोट। मोनोकोट का मतलब कितने कोटिलिडन्स होंगे, ओनली अ सिंगल कोटिलिडन इज प्रेजेंट। जो कोटिलिडन होगा वो कितना होगा, सिंगल। एडिबल पार्ट है, हम लोग इसी को कंज्यूम भी करते हैं, और इसी के अंदर सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो का मतलब वो स्ट्रक्चर जब आप सीड को सॉइल में लगाएंगे तो वो क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा और एक नया प्लांट बना लेगा। उसको बनाने के लिए जो एम्ब्रियो रिक्वायर्ड है वो किसके अंदर होता है, सीड के अंदर होता है। तो सीड जब जर्मिनेट कर जाएगा तो एक नया प्लांट बना लेगा। पर उससे पहले जो उसके एडिबल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम खा जाते हैं। जो खाने वाली चीज़ जो होती है वो अगर एक ही है तो उसको बोलते हैं सिंगल कोटिलिडन। अगर दो हैं तो क्या हो जाएगा, डाइकोट। इसके और फीचर्स हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पर चेक करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूँ। मोनोकोट का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वीट, मेज। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, डाइकोट। डाइकोट का मतलब कितने कोटिलिडन होंगे, टू कोटिलिडन।
2 कोटिलिडन इज प्रेजेंट, 2 कोटिलिडन्स होंगे। एग्जाम्पल अगर इसके चेक करें तो एग्जाम्पल होगा जैसे कि मैंगो, पी, आलमंड, ग्राउंडनट एटसेट्रा। ये है एग्जाम्पल डाइकोट के। इन दोनों में सिर्फ कोटिलिडन के बेसिस पर डिफरेंशिएशन नहीं है, देयर आर मेनी डिफरेंशिएशन अपार्ट फ्रॉम कोटिलिडन। कि कोटिलिडन के अलावा क्या क्या फर्क हो सकते हैं वो हम लोग टेबुलर फॉर्म में क्या कर लेते हैं, एक बार मैनेज या लिख के देखते हैं कि इसके अलावा क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो हम लोग मोनोकोट और डाइकोट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएशन के बेसिस पर देखते हैं कि मोनोकोट और डाइकोट में क्या फर्क है, रेदर देन कि उनमें कोटिलिडन्स का नंबर 1 एंड 2 है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन इन बिटवीन या डिफरेंशिएशन इन बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट में कोटिलिडन कितना होता है, सिंगल या 1 कोटिलिडन, बट इन केस ऑफ डाइकोट कितने कोटिलिडन होंगे, 2 कोटिलिडन। इसके अलावा मोनोकोट में जब हम लोग रूट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ज्यादातर जो रूट सिस्टम मोनोकोट में होता है वो एडवेंशियस रूट सिस्टम है। इसका मतलब है फाइब्रस रूट सिस्टम। आपने नोटिस किया होगा क्रॉप के केस में, मैं वीट की भी बात करूंगा, जब हम लोग वीट को देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि उसका जो रूट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में उसकी रूट नहीं होती है। फाइब्रस रूट का मतलब होता है कि अगर मैं रूट सिस्टम देखूं तो कैसा है इसका फाइब्रस रूट सिस्टम, या एडवेंशियस रूट्स ज़्यादा होती हैं। इसमें एक पूरा क्लस्टर बन जाता है, क्लस्टर ऑफ रूट्स। इस तरीके से एक सिंगल स्ट्रक्चर से क्लस्टर ऑफ रूट बनता है। टैप रूट सिस्टम यहाँ पर नहीं होता, सोइल सरफेस से नीचे की तरफ पूरा एक क्या बन जाता है, क्लस्टर ऑफ रूट बनता है। इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। डाइकोट में कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट में कैसा होगा, मेन रूट के साथ साथ प्राइमरी रूट के साथ साथ उसमें सेकेंडरी रूट्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से उसमें डिवाइडेशन होगा रूट सिस्टम के अकॉर्डिंग। फाइब्रस रूट सिस्टम किस में मिलता है, मोनोकोट में, और टैप रूट सिस्टम किस में मिलता है, डाइकोट में। इसके अलावा लीफ में भी डिफरेंशिएशन है। तो लीफ का अगर डिफरेंशिएशन चेक करें तो लीफ में क्या क्या फर्क हो सकता है। लीफ में अगर हम लोग देखें तो वेनेशंस होता है। वेनेशन का मतलब होता है, जैसे कि लीफ में एक बार ड्रॉ करके देखते हैं तो लीफ कुछ इस तरीके से बनी होती है, इसमें कुछ नेटवर्क बना होगा, देन इस तरीके से डिवाइडेड होती है। अगर इस टाइप की लीफ होती है तो दिस इज कॉल्ड इज रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन का मतलब है कि जो वेन्स हैं, ये वेन्स वाला पार्ट है, ये वेन्स एक नेटवर्क लाइक वेन्स होनी चाहिए, डेंस होनी चाहिए, तो उसको बोल देते हैं हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कि इस तरीके से बनी हुई है, जैसे कि हम लोग अगेन क्रॉप पे चलते हैं तो लीव्स कुछ इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से। तो वो लीव्स जब बनती है तो उनके अंदर इस तरीके से वेनेशन होता है, लीव्स पैरेलल वेनेशन में होती है और बहुत रिजिड लीव्स होती हैं। तो लीव्स में भी डिफरेंशिएशन है मोनोकोट एंड डाइकोट में, अपार्ट फ्रॉम रूट सिस्टम एंड अपार्ट फ्रॉम कोटिलिडन। लीफ में क्या डिफरेंशिएशन है कि अगर वेनेशन की बात करें तो मोनोकोट में कैसा वेनेशन है, ये वेनेशन का मतलब क्या होता है, जो वेन्स आप देख रहे हो वो किस तरीके से अरेंज्ड है। अगर ये वेनेशन है पैरेलल, जैसा आप नीचे वाले में देख रहे हो इस टाइप में, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। जबकि डाइकोट में कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क लाइक, वेन्स कैसी होती हैं, नेटवर्क लाइक। इसके अलावा मोनोकोट की ओर बात करें तो मोनोकोट में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वो डाइकोट में अगर पहले बात करें तो रिंग लाइक होते हैं। रिंग लाइक का मतलब है कि अगर हम लोग वेस्कुलर बंडल्स बनाएं तो एक पूरी कैम्बियम की रिंग मिलती है। कैम्बियम हम लोग टिश्यू में पढ़ चुके हैं, एक रिंग होगी कैम्बियम जो डिवाइड करेगी, वेस्कुलर कैम्बियम जो डिवाइड करेगा और क्या बनाता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस रिंग लाइक मैनर में क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स इन केस ऑफ डाइकोट। पर मोनोकोट में ये रिंग लाइक अरेंजमेंट नहीं होता, और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, इरेगुलर मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं।
डाइकोट में वेस्कुलर बंडल्स और मोनोकोट में, तो वेस्कुलर बंडल्स आर scattered. Vascular bundles are scattered. Whereas in case of dicot, vascular bundles are ring-like. Vascular bundles are ring-like. These are the differentiation in between monocot and dicot. मोनोकोट में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड है, जबकि डाइकोट में कैसे हैं, रिंग लाइक. तो पहले सबसे पहला डिफरेंशिएशन क्या था, मोनोकोट में कितने कोटिलिडन्स थे, सिंगल. डाइकोट में कितने थे, 2. मोनोकोट में जो रूट सिस्टम है वो कैसा था, फाइब्रस रूट सिस्टम, ये एडवेंशियस रूट्स होती है. डाइकोट में कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम. मोनोकोट में जो पैरेलल वेनेशन होगा, पैरेलल का मतलब है लीव्स में वेन्स पैरेलल होंगी, जबकि डाइकोट में कैसा होता है, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक होगा. वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, मोनोकोट में स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, जबकि डाइकोट में कैसे होते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं. दीज आर द डिफरेंशिएशन इन बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट. एंजियोस्पर्म के और हम लोग फीचर्स देखें, कुछ यूनिक फीचर्स. ये हम लोग रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में भी डिस्कस करते हैं कि जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है वो फ्रूट किससे बनता है, क्योंकि फ्रूट फॉर्मेशन हम लोग जिम्नोस्पर्म में डिस्कस नहीं करते. जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता. तो अगर एंजियोस्पर्म में फ्रूट बनता है तो राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट. राइपन्ड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में. और जो ओव्यूल था, ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड. तो ओव्यूल तो क्या बना लेगा, सीड, और उसके बीच में क्या आ जाए, सीड किससे एनक्लोज हो जाएगा, फ्रूट से. तो राइपन्ड ओवरी को क्या बोलते हैं, फ्रूट. और ओव्यूल सीड बनाएगा कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना लेगा, सीड बना लेगा. और सीड क्या कंटेन करता है, इट कंटेन एम्ब्रियो. सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो एक नया प्लांट बना सकती है. तो सीड का मतलब होता है एम्ब्रियो अलोंग विद उसके कोटिलिडन्स, जो एडिबल पार्ट होता है, जो न्यूट्रिफिक वैल्यू रखता है, उसे जो हम लोग एनिमल्स कंज्यूम करते हैं. एम्ब्रियो वो पार्ट होता है जो एक नया प्लांट बनाने के लिए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. ये थे कुछ फीचर्स एंजियोस्पर्म के. और उसके साथ साथ एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट, मोनोकोट एंड डाइकोट के. तो हमने प्लांट डाइवर्सिटी को कंप्लीट कर लिया है. उसमें हमने प्लांट डाइवर्सिटी में आइसलर के अकॉर्डिंग क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी को कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट जो पार्ट हम लोगों को डिस्कस करना है वो है एनिमल डाइवर्सिटी. वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.